प्रश्नावली 3.1 का देखिए अब क्वेश्चन है दूसरा। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। कह रहा है कि संभव कोटियाँ मतलब कितनी संभव है, जितना संभव होगी उनकी कोटि क्या होगी। देखिए दूसरा और तीसरा वही तीसरा। देखिए तीसरा, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। दूसरा और तीसरा एक ही जैसे सेम टू सेम इसी प्रकार लगेगा। मैं अभी दूसरा बता रहा हूँ। और चौथा क्वेश्चन भी देख लीजिए। एक 2x2 अवयव ए इक्वल टू ए आई जे, जो आई क्या है हमारी पंक्ति और जे हमारी कॉलम है, की रचना की है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। देखिए पहला है ए आई जे बराबर 1 + j का होल स्क्वायर अपन 2। हमारा आई क्या है यहाँ पे पंक्ति है, ये हमारा जे क्या है कॉलम है। और हम इसी में रखेंगे पंक्ति और कॉलम के मान को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 देखिए दूसरे का हल 24 अवयव की संभव कोटियाँ। देखिए 1 × 24, 24 × 1, 12 × 2, 2 × 12, 4 × 6, 6 × 4, 8 × 3, 3 × 8। देखिए आपको कैसे पता चल रहा है कि यही हमारी संभव कोटियाँ की। देखिए 12 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारी 24 हो जाएगी। 12 दूनी 24। हमारे अवयव की संख्या कितनी है 24। 12 दूनी 24। इन दोनों को गुणा करने पे हमारी अवयव की संख्या 24 इतना आना चाहिए। अब देखिए 13 अवयवों की कोटियाँ। देखिए 1 × देखिए 1 × 13, ये 13 × 1 है। पर दूसरा क्वेश्चन होगा इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होगा। चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। ये दिया है 2 × 2 अवयव ए इक्वल टू दिया है ए आई जे। देखिए हम पहला क्वेश्चन है चौथा का पहला क्वेश्चन दिया है ए आई जे बराबर आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर अपन 2। देखिए m × n इक्वल टू 2 × 2 दिया है। m क्या है हमारी पंक्ति है, n क्या है कॉलम है। तो हमारी 2 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम है। तो i इक्वल टू देखिए हमारी i क्या है यहाँ पे पंक्ति, i पंक्ति है, पंक्तियाँ हैं और ये स्तंभ है, स्तंभों की संख्या है। देखिए ये पंक्ति की संख्या है और ये जे कॉलमों की संख्या है। हमारी 2 पंक्ति हैं और 2 कॉलम है। देखिए पंक्ति 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब इनका मान हम इसमें रखेंगे ए आई जे बराबर। चलते हैं नीचे। देखिए आपको लिखना होगा अवयव की रचना ए इक्वल टू A11, A12, A21, A22। अवयव की रचना हम ऐसे ही करते हैं। देखिए A11 देखिए हमारी पहली पंक्ति है, पहली कॉलम है, तो इसलिए हम देखिए हम पहली पंक्ति 1 तो 1 रखे हैं, पहली कॉलम है तो 1 रखे हैं। दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो गया। देखिए आपस में जोड़ेंगे तो 2 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4/2 हो गया है। और 2 को से जब डिवाइड देंगे तो हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो A11 का मान हमारा 2 हो जाएगा। ऐसे A12 का मान ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे A12 देखिए पहला हमारा क्या है पंक्ति है और यहाँ पे दूसरा हमारा कॉलम है, आप 2 रखे हैं। दोनों को आपस में जोड़े अपन यहाँ पे 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3/2 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। 9/2 हो गया। A112 का मान हमारा 9/2 हो गया। अब फिर ज्ञात करेंगे A21 का। देखिए यहाँ पे हमारा पंक्तियों की संख्या 2 दे रखा है, तो यहाँ पर हम i बराबर 2 रखे हैं और यहाँ पे 1 कॉलम दे रखा है, तो हम यहाँ पे कॉलम का मान 1 रखे हैं, स्तंभों की संख्या 1 रखे हैं। आपस में जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा
और इनका देखिए 3 हो गया है, 3 का यहाँ पे स्क्वायर है अपन 2, और हमारा जो 821 हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 822 का मान, देखिए हमारी दूसरी पंक्ति है, दूसरा कॉलम है। देखिए हम पंक्ति जगह पर 2, दूसरा पंक्ति 2 रखे हैं और दूसरी कॉलम है तो 2 रखे हैं। आपस में जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा अपन 2। 822 का मान हमारा 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा ये 8 आ जाएगा। 822 का मान हमारा 8 हो गया है। अब अवयव की रचना में देखिए A11 की जगह पे हमारा मान कितना आया था, 2 आया था। यहाँ देखिए A12 का मान 9/2 है। देखिए यहाँ पे A11, A12, A21, A22। अब इनका मान यहाँ पर हम रख देंगे। अवयव की रचना में देखिए हमने रखा है यहाँ पे A11 का मान 2 आया था, A12 का मान 9/2, और इसका देखिए 2/21 का मान 9/2 है, और ये 22 का मान 8 है। इस तरह हमारा अवयव की रचना हो जाएगी। इसकी कोटि देखिए 2 का राशि 2 की है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं छठवां। हम देखिए छठवां क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है XYZ का मान। देखिए हमारा 2 अवयव दे रखा है, हम हल करने के लिए लिखेंगे अवयव की समानता से। अवयव की समानता से जब इन अवयवों का आपस में जब तुलना करेंगे तो देखिए जब इसका तुलना करेंगे तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और z देखिए z की तुलना करेंगे तो हमारा 3 हो गया है, और x की तुलना करेंगे तो 1 होगा। x की तुलना देखिए किए हैं तो हमारा 1 हो गया है। चलते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसी प्रकार लगेगा, इस छठवें क्वेश्चन के तरह ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8। ए बराबर दे रखा है AIJ M क्रॉस n एक वर्ग अवयव है यदि 4 ऑप्शन दिए हैं, m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल टू n, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग अवयव का परिभाषा होता है कि किसी अवयव में पंक्तियों और कॉलमों की संख्या आपस में बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहते हैं। देखिए हमारी पंक्ति हो गया, ये हमारी कॉलम है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि हमारा ये सी क्वेश्चन सही होगा। चलते हैं 9th में। 9th क्वेश्चन में x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान हैं। देखिए अब दिया है x + 3x + 7 5 दिया है, y + 1 2 - 3x, दूसरा अवयव दिया है 0, y - 2 8 4। अब इन मानों में देखिए इनका 4 ऑप्शन दिया है, इनमें हम देखिए ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। इन चारों मानों का हम इसमें x बराबर दिया है, y बराबर दिया है। x का मान इस अवयव में रखेंगे और इस वाले में रखेंगे जिसका मान दिया है। अगर दोनों का मान रखने पर, जिसका मान रखने पर और दोनों का अवयवों का सेम हो जाता है, सेम अवयव रहते हैं, जैसे देखिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे 0 हो जाए, यहाँ पे 5 की जगह 2 हो जाए, 8 हो जाए, 4 हो जाए, आप इसमें का 7 9वें का सी इसमें सही होगा। अगर आपको ना समझ में आए 9th तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं फिर दोबारा आप क्वेश्चन हल करके बता दूंगा। 10वें में देखिए 3x3 के कोटि के अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। हमारा डी आंसर सही होगा 512। अगला क्वेश्चन कल हम आपको बताएंगे अवयवों पर सक्रियाएँ। अवयव सक्रियाएँ में जोड़ बताएंगे, घटाना बताएंगे, अदिश का गुणन बताएंगे और गुणन क्या होता है वो बताएंगे। आई होप कि आप समझ चुके होंगे।
जो आपको समझ में ना आया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं फिर दोबारा बता दूंगा। धन्यवाद।